हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट हमारा साइंस और चैप्टर चल रहा है हमारा 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। आज हम इसमें डिजीज केसिंग माइक्रोब इन प्लांट, पौधों में बीमारी उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव के बारे में रीड करेंगे। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म केस disease in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and other। कुछ सूक्ष्म जीव गेहूँ, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब और दूसरे पौधों में बीमारी उत्पन्न करते हैं। द डिजीज रिड्यूस द yield ऑफ क्रॉप्स। ये बीमारी फसल के उत्पादन को कम करती हैं। सी टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट डिजीज। सारणी 2.2 में कुछ ऐसी ही पौधों की बीमारी दिखाई गई है। दे कैन बी कंट्रोल बाय यूज फॉर सर्टेन केमिकल विच किल द माइक्रोब्स। इनके कंट्रोल करने के लिए कुछ रसायन का इस्तेमाल करके इनके माइक्रोब्स यानी कि सूक्ष्म जीवों को मार सकते हैं। ये है टेबल 2.2 प्लांट डिजीज माइक्रोऑर्गेनिज्म और मोड ऑफ ट्रांसमिशन। प्लांट डिजीज सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया के द्वारा होती है ये, और ये एयर द्वारा फैलती है। रस ऑफ व्हीट फंगी के द्वारा होती है, एयर और सीड से फैलती है। येलो वेन मोसिक ऑफ भिंडी वायरस के द्वारा फैलती है और इंसेक्ट का इसका ट्रांसमिशन है। फूड पॉइजनिंग यानी कि भोजन का खराब होना। भोजो वाज इनवाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू ए पार्टी। भोजो अपने मित्र की यहाँ एक दावत में इनवाइट थी। एंड ही एट ए वैरायटी ऑफ फूड स्टूप। उसने बहुत सारे विभिन्न प्रकार के भोजन खाए। ऑन रीच होम जब वह घर पहुंची, ही स्टार्ट वॉमिटिंग। उसको उल्टी शुरू हो गई। एंड हैड टू बी टेकिंग टू ए हॉस्पिटल। और उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा। द डॉक्टर सेड। डॉक्टर ने कहा दैट दिस कंडीशन शुड बी ड्यू टू फूड पॉइजन्स। डॉक्टर ने कहा कि यह दशा उसकी खराब खाने के कारण हुई है। फूड पॉइजन्स could be due to the consumption of food spoiled by some microorganism। फूड का खराब होना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है जिसको हम खा लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम। सूक्ष्म जीव कुछ समय हमारे भोजन में वृद्धि कर लेते हैं। रिड्यूस टॉक्सिन सब्सटेंस और एक हानिकारक पदार्थ छोड़ते हैं। दीज मेक द फूड पॉइजन्स। और यह हानिकारक पदार्थ भोजन को जहरीला बनाता है। केसिंग सीरियस इलनेस और गंभीर बीमारी उत्पन्न करता है। एंड इवन डेथ और बाद में मृत्यु तक हो सकती है। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। यह बहुत ज़रूरी है दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम being spoiled।
यह बहुत ज़रूरी है कि भोजन को सुरक्षित रखना चाहिए खराब होने से। 2.5 फूड प्रिवेशन यानी कि भोजन को किस प्रकार सुरक्षित रखें। फूड प्रिवेशन इन चैप्टर 1 में वी हैव लर्नड हमने पढ़ा है अबाउट द मोड यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि किस प्रकार भोजन को सुरक्षित और उसके दानों को संग्रहित करें। हाउ डू वी प्रिजर्व कुकड फूड एट होम, तो घर में पका हुआ खाने को किस प्रकार सुरक्षित करना है। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज अंडर मोस्ट कंडीशन इज अटैक बाय फंगी। हम जानते हैं कि अगर हमारा बचा हुआ ब्रेड नमी वाली दशा में छोड़ दिया जाए तो उसके ऊपर फंगी अटैक कर देती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड, सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को खराब करते हैं। स्पॉइल्ड फूड लिमिट बैड स्मेल, खराब भोजन से गंदी स्मेल आती है। एंड ए हैड टेस्ट, उसका टेस्ट बदल जाता है। एंड चेंज कलर, उसका कलर भी चेंज हो जाता है। यानी कि जो हमारा फूड ख़राब होता है तो उसमें से गंदी स्मेल आती है, उसका ख़राब टेस्ट होता है और कलर चेंज हो जाता है। इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड ए केमिकल रिएक्शन, क्या यह भोजन रासायनिक रिएक्शन के कारण ख़राब हुआ है। पहली बोथ सम मैंगो, पहली ने कुछ आम खरीदे बट सी कुड नॉट ईट दैम फॉर ए फ्यू वीक, और उसने कुछ दिनों तक उन्हें नहीं खाया। लेटरल सी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड, बाद में उसने पाया कि वे सभी खराब हो गए हैं। एंड रूट्स बट सी नोज वा दैट सी द मैंगो पिल्ड हर ग्रैंडमदर मेकिंग डज नॉट स्पॉइल फॉर ए लॉन्ग टाइम, लेकिन वह जानना चाहती है कि आम का अचार, उसकी दादी जब आम का अचार बनाती है तो वह लंबे समय तक ख़राब नहीं होता। सी इज कन्फ्यूज्ड, वह कन्फ्यूज्ड है। लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड टू प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम। हम कुछ विधि के बारे में जानकारी लेंगे जिससे कि हमारे घर में भोजन को सुरक्षित रखा जाता है। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, इनको सूक्ष्म जीवों के अटैक से बचाया जा सकता है। तो थैंक्स, आज के लिए इतना ही।